तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th का समांतर श्रेणी, जो कि अध्याय 5 है। तो हम इस लेक्चर में हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद थोड़ा प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको अगर मैं समांतर श्रेणी का मतलब समझाना चाहूँ, ठीक, तो समांतर श्रेणी को क्या करते हैं, पहले दो भागों में बांट देते हैं। ठीक, क्योंकि चैप्टर के नाम को अगर हम समझ जाएंगे तो समझ आ जाएगा चैप्टर में आखिर है क्या। ठीक, तो समांतर श्रेणी इसके दो भाग हो गए। ठीक, तो इसको दो भागों में बांट दिया। अब इसका हो जाएगा, दो भागों में बांटेंगे, जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा समान एक हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा अंतर। ठीक, और श्रेणी को अगर देखें तो ये हो जाता है लाइन या पंक्ति, पंक्ति भी कहेंगे तो चलेगा। ठीक, अब इससे हम डिफिनीशन भी हम पता कर सकते हैं कि इससे हमारा डिफिनीशन क्या होगा। मतलब कि कोई ऐसा पद जिनके बीच का अंतर समान हो। ठीक, मतलब समान अंतर वाले पंक्ति को समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से अच्छी सुनो। जैसे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पर दिया है। ठीक, तो इनके बीच को अगर देखें तो यहाँ पर कितने का गैप है, 2 का। यहाँ पर कितने का गैप है, 2 का। यहाँ पर कितने गैप है, 2 का। यहाँ पर 2 का। तो मतलब कि इनके दो पदों के बीच का अंतर सब में समान है, दो का अंतर सब में है। ठीक, इसलिए यह हो जाएगा समांतर श्रेणी। ठीक, अगर ये क्रम समान नहीं होगा तो ये समांतर श्रेणी नहीं कहा जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक, अब इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि इसको क्या कहते हैं। इसको जो मैंने अंतर बताया था, इसको मतलब मैथ की भाषा में इसको क्या कहते हैं इसमें, उसके बाद और कुछ भी जानेंगे डिफिनीशन के बारे में। ठीक, तो पहला हमारा डिफिनीशन हो जाएगा, अगर देखें तो पहला होगा कि पद। ठीक, पहला टर्म हो जाएगा, पहला पद क्या होता है। तो देखो, समांतर श्रेणी के जितने भी शब्द होते हैं उन सबको पद कहते हैं। ठीक, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि अगर मुझे देखो, अगर कोई पूछे कि, यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई पूछे कि इसका पहला पद क्या होगा, तो वो इस तरह लिखेगा, पहला पद इक्वल्स टू 2, इस तरह लिखेगा। ठीक, दूसरा पद कोई पूछे, दूसरा पद तो 4 होगा, तीसरा पद लिखना पड़े तो इस तरह होगा 6। ठीक, तो यहाँ पर ये बड़ा हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर तीसरा पद इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है। लेकिन इसी तरह एक तरीका बनाया गया मैथ में, इसमें कि इसको एकदम छोटे रूप में लिख दिया जाए। ठीक, तो इसका एक तरीका बनाया गया है। तो हम सिंपली देखो, पद को हम लोग क्या कहते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर हम n के नीचे इस तरह लिख दें, सिंपली n के नीचे और पहला पद दर्शन हो, यहाँ पर लिख दें, चौथा पद हो, जितना भी पद हो, और पहला तो n के साइड में नीचे यहाँ पर 1 लिख दें, तो पहला पद इस तरह 2 हो जाए। और कोई पूछे दूसरा पद किससे लिखे, तो दूसरा पद n2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक, तो ये मतलब सिंपल तरीका हो गया एक लिखने का। अब मतलब कि यहाँ पर छोड़ो। ठीक, तो ये इस तरह तरीका हो गया। तो पद से हमने ये जान लिया। ठीक, तो ये पहला पद होता है, ये हो गया, पद के बारे में हमने जान लिया। अब इसके बाद देखो, ठीक, अब इसके बाद हम लोग सार्वंतर के बारे में जानते हैं। मतलब इसके जो बीच का अंतर होता है, इनके बीच की जो अंतर होता है, इसे हम मैथ की भाषा में सार्वंतर के नाम से जाते हैं। मतलब कि कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में कहें तो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक, सार्वंतर, तो इंग्लिश में इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक, तो इसे का शॉर्ट फॉर्म जो है वो इंग्लिश के नाम से ही आया है, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर इनके बीच के पदों का अंतर कोई पूछे तो कैसे लिखेंगे, इनके दो पदों के बीच का अंतर कैसे लिखेंगे, तो इसको मैं लिख दूंगा डायरेक्टली d = 2। ठीक, तो ये हो गया।
d इक्वल्स टू 2। अब देखो d हमें कैसे पता चलेगा, तो d हमें पता करने के लिए ये देखो n1 n2 n3 n4, 4 तक ले लेता हूँ, ठीक 8। अब देखो d इनके बीच का हमें पता करना है, तो जो ये अगला पद है दूसरा पद, उसको पहले पद से माइनस करेंगे, ठीक। मतलब n2 माइनस n1 जब करेंगे मतलब 4 माइनस 2 तो 2 आएगा। इसी तरह एक पद और बढ़ाकर मतलब आगे वाले से बढ़ाकर n2 को माइनस करेंगे, मतलब n3 माइनस n2 करेंगे, मतलब कि n3 कितना है 6, तो 6 माइनस 4 करेंगे तो ये आएगा 2। इसी तरह n4 माइनस n3 करेंगे तो भी d हमें पता चल जाएगा। n4 दिया 8, n3 दिया है 6, तो ये भी 2 है, मतलब कि ये इसका सार्वंतर हो जाएगा, ठीक। तो हमने सार्वंतर के बारे में जान लिया और पद के बारे में जान लिया, ठीक। अब देखो बेसिकली इस एक्सरसाइज में है क्या, एक्सरसाइज जो 5.1 दिया है इसमें हमें क्या करना है, इसमें पता करना है कि वह समांतर श्रेणी है या नहीं। उसके बाद हमें इसमें पहला पद पता करना है, डी कैसे पता करना है ये हमें जानना है, ठीक। मतलब इस एक्सरसाइज में बेसिकली यही दिया है बस, इसके अलावा कुछ इसमें नहीं दिया है, ठीक। तो हमने इसमें सब जान लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कि मतलब कैसे पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। जैसे अगर पूछूं आपसे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, 1 5 10 15, अगर कोई पूछे ये समांतर श्रेणी है या नहीं तो आप क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, ठीक। तो देखो अगर यहाँ से हम चेक करना चाहें तो ये तो n1 हो जाएगा, n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा, ये n3 हो जाएगा, ये n4 हो जाएगा, ठीक। अब जब हम n2 को n1 से माइनस करते हैं, -5 - 1 करते हैं तो 4 आता है। n3 को n2 से माइनस करते हैं मतलब 10 - 5 करते हैं तो 5 आता है। अब इसी तरह n4 को n3 से माइनस करते हैं मतलब 15 - 10 करते हैं तो ये 5 आता है। तो देखो यहाँ पर 4 अलग है और यहाँ पर 5 दिया है, तो मतलब कि ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक। तो मतलब कि इसके लिए एक चीज़ होनी चाहिए कि इसका जो सार्वंतर होगा वो अगर समान होगा तो ही हम कह सकते हैं कि वह एक समांतर श्रेणी है, ऐसा हम से नहीं कह सकते, ठीक। तो एक्सरसाइज 5.1 को देखते हैं, उसमें क्या दिया है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम 5.1 का पहला ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है, दो पदों के बीच के अंतर को, ठीक, समान अंतर को जो पंक्ति के रूप में होता है, ठीक। अब देखो ये जो d था ये d माइनस में भी हो सकता है, मतलब -2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये अगर कोई पूछे 1 1 1 1 ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो ये समांतर श्रेणी है, ठीक, क्योंकि 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा, 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा, 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा, तो सब में 0 0 आ रहा है, कॉमन ये 0, ठीक। तो इसलिए समांतर श्रेणी हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ हमने जान लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज 5.1 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो 5.1 को देखते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन दिया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी को एक चीज़ बताना भूल गया कि जो समांतर श्रेणी होता है इसे हम AP के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, ठीक। तो इसे AP के नाम से जानते हैं, ज़्यादातर यही देगा क्योंकि इसका शॉर्टकट है। तो यही दिया है कि जांच करना है कि वह AP है या नहीं। तो देखते हैं, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन दिया है, पहला में टोटल 4 क्वेश्चन दिया है, ठीक। तो
तो वन बाई वन जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे उसको। ठीक, तो देखो पहला क्या दिया है, पहले का पहला तो इसमें दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो देखो मतलब यहाँ पर दिया है कि अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे, 1 किलोमीटर के लिए ये 15 रुपये लेगा। अब जहाँ पर 1-1 किलोमीटर प्लस होता जाएगा, मतलब अगर आप +1 1 किलोमीटर बढ़ते आप बढ़ते जाएंगे, 1 किलोमीटर बढ़ते जाएंगे तो इसमें 8 ऐड होता जाएगा। ठीक, समझ आ रहा होगा। मतलब अगर मैं 2 किलोमीटर चलूँगा, 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 8 23, मतलब कि 23 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दिया है यही कि हमें करना है। ये तो सिंपली हमें पता चल जा रहा है कि ये समांतर श्रेणी है। कैसे, तो देखो पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। अब जहाँ पर 1-1 किलोमीटर बढ़ेगा ये 8 रुपये बढ़ जाएगा, तो मतलब कि 8 इसमें प्लस करेंगे 23 हो जाएगा। अब देखो अगला पद हम कैसे लाते हैं, तो जितना मतलब ये हमारा सर्वंतर हो जाएगा, जो डी था वो 8 हो जाएगा और जो पहला पद था ए, पहले पद को हम ए के नाम से जानते हैं, तो जो पहला पद था वो उसको हम 15 हो जाएगा। ठीक, तो ये 15 हो जाएगा। अब देखो अगर मुझे अगला पद ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस डी कर दूँगा। ए प्लस डी करने से क्या होगा, 15 + 8 करने से ये 23 आ जाएगा, मतलब कि अगला पद आ जाएगा। अगला पद आ गया। अब फिर से मुझे अगला पद ज्ञात करना है, तो ये तो हो गया। अब देखो इसमें हम फिर से 5 8 ऐड करेंगे, क्योंकि हर बार हमें समांतर श्रेणी चाहिए, तो मतलब 1 किलोमीटर और 8 किलोमीटर बढ़ेगा। ठीक, ये हो जाएगा 31 रुपये। तो इसी तरह मतलब 8 प्लस होता जा रहा है, तो इसमें मतलब हम देखें अगर, तो इसमें 8 कॉमन आ रहा है, मतलब इनका समांतर जो सर्वंतर है वो 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है। ठीक, तो इसलिए समांतर श्रेणी है। ठीक, ये चीज़ हमें पता चल गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है, तीसरा बता दे रहा हूँ, चौथा भी आपको खुद करना है। तीसरा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये पड़ती है। देखो ये भी बहुत ईजी है। देखो कैसे, देखो अगर वो पहले मीटर की खुदाई का मतलब पहले 1 मीटर कोड़ता है तो वह 150 रुपये लेता है, लेकिन अगर जैसे जैसे 1-1 मीटर बढ़ता जाएगा इसमें 50 ऐड होता जाएगा, तो मतलब कि अगर 50 ऐड करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। फिर से मीटर बढ़ाने पर गहराई बढ़ाने पर ये 250 हो जाएगा और अधिक गहराई बढ़ाने पर ये हो जाएगा 300। देखो इनके पदों का बीच का अगर अंतर देखें तो इनके पदों का बीच का अंतर तो समान है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि समांतर मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक, अब इसको आप दोबारा जब करेंगे अपने हाथ से तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जब आप देखो आप कभी भी कब अच्छे से समझोगे, दूसरे को बताने से आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखो चौथा दिया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसमें हमें क्या करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मैं केवल बता देता हूँ, बाकी आपको खुद ज्ञात करना होगा। P1 + R/100। यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन मतलब 1 वर्ष टाइम अगर देखें तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, पहले वर्ष लिख सकते हैं। दोबारा चेक करेंगे तो इसको 2 करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमें पहले ही देखने पर लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा। ठीक, ये समांतर श्रेणी नहीं होगा क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, तो यहाँ पर जो P होगा वहाँ पर हम 10,000 रख देंगे, R जो दिया वहाँ पर 8% रख देंगे, सॉल्व करेंगे और फिर से दूसरे वर्ष का ज्ञात करेंगे इसी फॉर्मूला वाला का, तीसरे वर्ष का ज्ञात करेंगे। तो अगर इनके पदों के बीच का अंतर समान रहेगा
तो समांतर श्रेणी है, अगर नहीं समान रहा तो वह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, तो आप खुद देख लीजिएगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं, जरूर बताऊंगा। ठीक, अब देखो अगला देखते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। जो आज होमवर्क दिया तो आप खुद कर लीजिएगा। दूसरा और चौथा मैंने आपको होमवर्क दिया, इसको आपको खुद करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा उसमें हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।